हमारे इस सेमिनार के आखिरी मुखर्रिर है अब्दुल वहाब मलिक साहब। इनका जो उन्वान है कि NEP 2020 डायमेंशंस और फ्यूचर, इस उन्वान के तहत वो अपनी तकरीर पेश करेंगे। मैं उन्हें दावत सुखन देता हूँ कि वो आए और अपने ख़यालात का इजहार इस उन्वान के तहत करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, वलतकुम मिनकुम उम्मतन यदऊना इलल खैर, सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा व कमा क़ाल अलैहि सलाम। खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फ़िक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है। मोहतरम हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सेमिनार में मेरे सामने उम्मत मुस्लिमा का इंतहाई ज़हीन और कारआमद तबका मौजूद है। तमाम हज़रात असातिज़ा है, तो ये पॉलिसीज़ जो बदल रही है और जो सरकार हर वक्त जो है अपनी मनसूबाबंदी को हम पे थोपने की कोशिश कर रही है, उससे हम वाकिफ़ भी है और उससे राहें भी निकालते हैं। 45 मिनट का वक्त था, थोड़ा कम करके मैं जल्दी बात को समेटूंगा। सबसे पहले तो जो हमारा पेशा है वो इंतहाई अहम है। अहम होने के साथ साथ बड़ा आला है, लेकिन उतना ही ख़तरनाक भी है। अगर एक डॉक्टर गलती कर जाए तो हम जानते हैं कि पेशेंट ही मरेगा, और एक इंजीनियर अगर गलती कर दे तो कोई पुल ढह जाएगा और कुछ जाने चली जाएगी। लेकिन अगर एक टीचर गलती कर दे, एक उस्ताद अगर गलती कर दे, तो पूरी नस्ल ही कत्ल हो जाएगी। और किसी भी मुल्क में, किसी भी समाज में या बैनुल अक़वाम में जो सूरत हाल होती है, उसका बड़ा हिस्सा जो है वो टीचर के ही ज़िम्मे जाता है कि उसने वो कौन से निज़ाम से जो है उनको तश्कील दिया है, उनको तैयार किया है। लिहाजा इंतहाई हसास काम है ये, और इसलिए हुकूमतें जो है पॉलिसीज़ के ज़रिए से ये हसास काम को करते रहती है। पॉलिसीज़ कुछ सालों के अंदर में बदलते रहती है। हुकूमतें भी तज्ज़िया करती है ये देखने के लिए कि हमने क्या मुतय्यन किया था, क्या पाया, क्या टारगेट है, क्या गोल है। और जो माहिरीन तालीम है वो भी तज्ज़िया करते हैं, हमें भी करना चाहिए। लिहाजा मुझसे पहले जो कब्ल मुकर्रिरीन थे, उन्होंने पॉलिसी का बहुत अच्छा पोस्टमार्टम किया है कि पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करके हुकूमतें क्या चाहती है। और हुकूमतों का तो ये हर वक्त रोल रहा है कि पॉलिसीज़ पे उनके अहकामात ही मुसल्लत होते हैं। वो अपने मफाद के लिए जो चाहते हैं वो पॉलिसी का हिस्सा उसे बनाते हैं कि आने वाली नस्लें उनकी जो है हामी और मददगार हो। और इस तरीके से हर दौर के अंदर में पॉलिसी पर उनके इम्पैक्ट हमको दिखते हैं। लेकिन हमें भी चाहिए कि हम उस पॉलिसी का तज्ज़िया करें और जो उस पर निसाब जो मुरतब हुआ है उस पर भी हम गौर करें कि अमली तौर पे हमें करना क्या है। भाइयों और बहनों, एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि पॉलिसी मेकर चाहे कोई भी हो और कैसा ही निसाब वो मुरतब करके दे दे और कैसी किताबें वो बना ले, लेकिन वो आपसे ज़्यादा ज़हीन और आपसे ज़्यादा होशियार नहीं है, इसलिए कि इम्प्लीमेंटर हम है। किसी भी पॉलिसी को, किसी भी निज़ाम को, किसी भी निसाब को हाउ टू इम्प्लीमेंट, इसका हुनर हम जानते हैं। वो क्या सोचते हैं, वो क्या प्लान बना रखा है, वो किस दिशा में और किस जाविये पे ले जाना चाहते हैं, उससे अलग, उससे अपोजिट होकर हम क्या सोचते हैं। ये जहन में बिठा लीजिए कि हम असातिज़ा है, हम टीचर है, हम नस्लों के सोच के, फ़िक्र के, अमल के रुख को मोड़ देते हैं। वो चाहे निसाब में कुछ भी लिखा हो, चाहे किताब में कुछ भी लिखा हो, इसलिए कि किताब जो है वो मीन्स है, ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। बात जहन में रख लीजिए कि चाहे कोई पॉलिसी आ जाए, कोई हुकूमत आ जाए, कोई किताब बनाकर वो दे दे, कोई निसाब वो बना कर दे दे, वो पाठ्यक्रम बदल दे, वो चाहे कुछ भी कर ले,
लेकिन हमें इस बात के लिए बाइंड नहीं कर सकते कि हम कैसे पढ़ाते हैं, हम कैसे समझाते हैं, हमारी जो है पोटेंसी क्या है, हमारा कॉन्फिडेंट क्या है, हमारे अंदर में एप्टीट्यूड क्या है, वो सबको नहीं परख सकते। हम जो चाहेंगे उनको समझाएंगे, हमारे अपने एंगल से समझाएंगे, हमारे अपने तौर तरीके से समझाएंगे। और दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं है जो असातिज़ा से कहे कि ऐसे ही पढ़ाइए। किताबें उद्देश्य है, उद्देश्य नहीं है, वो मकसद नहीं है। मकसद तो हम बताएंगे कि क्या है, बजाय इसके कि वो पेपर में क्या लिखा जाएगा, क्या समझाया जाएगा, लिख कर क्या है किताबों में। किताबों का अगर आपने एनालिसिस किया होगा तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे जो है मुंजिरात दिखेंगे, ऐसी गलत चीज़ें दिखेगी, जो फालतू चीज़ें दिखेगी, जो किसी काम की नहीं है, जो इंसानों को हैवान से बदतर बना देने वाली है और मुसलमानों को मुर्तद बनाए बगैर रखने नहीं वाली है। लेकिन वो हुनर हम अगर सीख लेते हैं कि वो उसी किताबों से, एक जो है इस वक्त पहले जो एक बात कही थी कि अब जो है दूध का दही बन चुका है, आपको दही से काम निकालना है आपको। जब हमको ऑब्जेक्शन लेने थे, शायद हम पीछे रह गए या नहीं ले पाए, या सरकार बहुत इंतहाई जो है मलूस सरकार है जो किसी की सुनती नहीं है, तो ऑब्जेक्शन भी हमें पुटअप करने के थे। ऐसा नहीं है कि हम ही ये कर रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक संगठनों ने इसके ऊपर में एहतजाज दर्ज किया है, बहुत सारे संघों ने इस पर एहतजाज दर्ज किया है, माहिरीन पॉलिसीज़ और माहिरीन एजुकेशन ने भी इस पर किया है। लेकिन सरकार ने जो है अपने तौर पर एक फ़ैसला किया और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब चूंकि पॉलिसी हमारे सामने है तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे या उसी में से हम कैसी राहें निकालेंगे। जो मौलाना की मुझे बात बहुत पसंद आई कि आखिर उसी किताब से, उसी निसाब से, उसी निज़ाम से हम अपना काम कैसे चलाएंगे, उस पर हमको तवज्जो देनी पड़ेगी। इसलिए हमें भी तज्जिया करना चाहिए कि वो है क्या। एक बात समझ लीजिए कि चाहे पॉलिसी 1906 की हो, चाहे पॉलिसी 1986 की हो, चाहे पॉलिसी 2020 की हो, 2020 की हो, आमतौर पे पॉलिसी में 10 गाभा घटक पाए जाते हैं। मैं बीच बीच में हिंदी और मराठी का भी इस्तेमाल करूँगा, इसलिए कि उसके मुतबादिल मुझे समझ में नहीं आ पाए। कोई भी पॉलिसी हो, आप एजुकेशन पॉलिसी को 10 गाभा घटक पे रखा गया। 86 में भी थी, लेकिन जब हमारे पास में सेकुलरिज्म का बहुत ढिंडोरा था, हमें लग रहा था कि गंगे जमनी तहजीब है और इसके हिसाब से जो पॉलिसी आने वाली है वो हमारे भी काम की है, हम भी काम चला लेंगे। लेकिन वो प्री स्टेप था इस पॉलिसी को लाने का, इसलिए कि चाहे हुकूमतें कोई भी बदल जाए लेकिन उनके अहलकार वही थे, जो पॉलिसी मेकर थे, जो आइडियोलॉग थे वो वही थे। इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा चोला पहना था जिसको सेकुलरिज्म कहा जाता है, लादीनियत कहा जाता है। उसके चोले के अंदर में उन्हें वो पहला स्टेप रख दिया जिसको हम सेकुलरिज्म कहते हैं। और उसमें हमें कहा गया कि गंगा जमनी तहजीब है, और हम भी बेवकूफ़ बन गए। न गंगा हमारी है न जमुना हमारी, तो तहजीब हमारी कहाँ से होना। गंगा भी उधर थी, जमुना भी उधर थी, और वो तहजीब को हमने अडॉप्ट कर लिया, और उसी के सिलसिले में बनने वाली तालीम को भी। वो 10 गाभा घटक क्या थे? सबसे पहला गाभा घटक था, उसके अंदर में वही गाभा घटक ही लफ्ज़ लिखा है, इसलिए वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भारतीय आज़ादी की जो तारीख़ है उसका जतन किया जाए, उसका प्रिजर्वेशन किया जाए कि भारत की जो तारीख़ है वो क्या है। हमें लगा हमारे भी हीरो के नाम आ जाएंगे उसमें, हम वो अप्रिशिएट करना चाहिए भी। उसके अंदर में टीपू सुल्तान का नाम आ गया है, उसके अंदर में सर सैयद अहमद का नाम आ गया, लेकिन आज़ादी की तारीख़ को मुरतब होते वक्त जो किताबें बनी है, जो निसाब बना है, उसके अंदर में वो उन सब की जो है जो उस वक्त ज़ीरो थे उनकी तारीख़ आपको नज़र आएगी। 2-4 नाम इल्ला माशाल्लाह उस वक्त डाल दिए गए और हम खुश हो गए कि हम टीपू सुल्तान को पढ़ा रहे हैं, सर सैयद अहमद को पढ़ा रहे हैं। लेकिन आज़ादी के असल हीरो उसी वक्त में ख़त्म कर दिए गए और उन्होंने अपने डमी हीरोज़ को उस वक्त डाल दिया। और आप देखिए कि 1986 की पॉलिसी अब जब रिव्यू हो रही है तो पूरी जो है बदमाशी के साथ में अब टीपू सुल्तान को भी आउट कर दे रहे। तो आज़ादी के तारीख़ में हमारे कंट्रीब्यूशन का उस वक्त ही मवाद उसमें मौजूद नहीं था, लेकिन हमने फिर भी हमारे हीरोज़ को लाया उसके अंदर में। हमने तज्जिया किया कि हमारे हीरो नहीं आ पा रहे, हमारे असातिज़ा ने इस पर भी उस वक्त गौर किया। आज ज़्यादा गौर करना पड़ेगा कि हमारे हीरो और कौन कौन से हो सकते थे। सबका नाम उसके अंदर में कहीं ना कहीं हमने गाए बगाए लाया और अपने नस्लों को बताने की, समझाने की कोशिश की गई। हाँ, हो सकता है कि हम थोड़ा कम रह गए। तो पहला गाभा घटक था। दूसरा था दस्तूरी जिम्मेदारी। दस्तूर की बका के लिए, दस्तूर के जो बाकी रहने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो दस्तूरी बका की कई दफ़ाएँ आपको नज़र आ जाएगी जो इस्लाम से टकराती है, जो अलग अलग इस्लाम के ख़िलाफ़ है, जो शिर्क पर, कुफ्र पर जो है डिपेंड है, मबनी है, लेकिन हम उस वक्त में उसका रद्द-ए-अमल नहीं दिखा पाए। लेकिन दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे हमने ऐसी ऐसी चीज़ अडॉप्ट कर दी कि अब हमारी जो उस वक्त की नस्लें अब आ रही है वो पूरी तरह दस्तूर के ढांचे के अंदर में रेल पेल हो गई, पूरी नहाई हुई है। हमारे उलमा इकराम से लेकर वो जो सोच पैदा हुई थी कि दस्तूरी निफाज हमारी जिम्मेदारी है, अहम जिम्मेदारी है, बल्कि बाज़ लोगों ने तो कहा कि फ़र्ज़ है।
अब फराइज के दर्जे पे पहुंचा हुआ दस्तूर कब कम होना? सरकार तो उसी वक्त, ये जो बैठे हुए थे उनको पता था कि दस्तूर को धीरे धीरे हम कई बार बदल देंगे और एक बार ऐसा दस्तूर लाएंगे जिसका नाम मनुस्मृति होगा। तो ये आपको इस बात के लिए तैयार किया गया कि इस्लाम के खिलाफ हल्का सा चेंज करके बताया जाए कि दस्तूर एडॉप्टेबल है। आप जब दस्तूर को एडॉप्टेबल बन गए करने वाले, तो फिर आपको ये बताया जा रहा है कि मनुस्मृति को भी एडॉप्ट कर लीजिए। आज इसमें क्या हर्ज है? आपने भी कितने सारे जो है वो इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, पैरहन है जिसका मज़हब का कफन है, नज़ारे दैरी न ज़माने को दिखा दे, मुस्तफ़ी उस बुत को खाक में मिला दे। ये सब होने के बावजूद भी ये कहा गया है कि जो है खाके वतन का मुझको हर ज़र्रा देता है, अल्लामा इकबाल की वो चीज़ को चला दिया आपने। तो दस्तूरी निफाज की जिम्मेदारी एक खटकता हुआ उस वक्त का ही एक काटा था जिसको उस वक्त निकाल के फेंकना चाहिए था, लेकिन वही दस्तूर ने अब जो है नई शक्ल अख्तियार कर लिया। अब हमारी हुकूमत है, हम मेजॉरिटी में है, तो हम चाहेंगे वो दस्तूर लाएंगे, उस दस्तूर को हम बाजू में रख देंगे। वो क्या निज़ाम होगा मैं आपको आगे बताता हूँ कि वो पूरा निज़ाम क्या होगा। तीसरी चीज़ थी जो कौमी इज़्ज़त या अस्मिता की आबयारी। ये कौमियत जिसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। व्हाट इज़ नेशनलिज्म? नेशनलिज्म क्या? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद ये है कि जुग्राफियाई हुदूद के खित्ते के लिए, ज़बान बोलने वालों के लिए, नस्ल वालों के लिए और रंग वालों के लिए एक कौम है। तो भारत भी एक कौम है। तो भारतीय कौम के लिए, इसकी कौमियत की इस आबियारी के लिए हम सब कुछ करेंगे। लिहाजा ऐसे ऐसे स्लोगन उस वक्त बन गए और हमने अडॉप्ट कर लिए और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो ये कौमियत की जो आबियारी थी और अब तो बढ़ चढ़ कर बहुत आगे पहुँच गई कि कौम है क्या? कौम ने शक्ल अख्तियार कर ली नहीं। उसके बाद था हिंदुस्तान की तहजीबी विरासत, उसकी आबियारी। मैं पॉइंट पढ़ देता हूँ, इस वक्त जो है उसका तजिया करने का मौका नहीं है। समता जो है या जमहूरियत या लादीनियत, उसकी आबियारी। मर्द व जन की जो है यकसानियत या पर्यावरण का संरक्षण या सामाजिक रुकावटों को दूर करना, छोटा ख़ानदान, बेहतरीन नमूना और साइंसी सोच। पूरी किताबों में और निसाब के अंदर में आपको यही चीज़ें हावी दिखेंगी। अब जो पॉलिसी उसके अंदर भी, लेकिन उसने अपना थोड़ा सा जो है स्टाइल को बदल दिया है। उसके बाद NEP 2020 को अगर आप देखते हैं तो ये सब चीज़ें उभर के आपके सामने आती हैं। जिस जो है नेशनलिज्म की और सेक्युलरिज्म की हमने बात की थी, मुरली मनोहर जोशी ने उसकी डेफिनेशन ये की है। तो व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म एंड व्हाट इज़ नेशनलिज्म? सेक्युलरिज्म एज नेशनलिज्म इज़ नथिंग बट अ हिंदुत्व। पार्लियामेंटरी स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड पर है। दोज हु आर नॉट सेकुलर दे विल नॉट बी नेशनल, और दे डेफिनेटली जो है वो सेकुलर नेशनल अगर नहीं है तो दे आर नॉट पैट्रियोटिक, वो पैट्रियोटिक भी नहीं है। और दोज हु आर नेशनल, दोज हु आर सेकुलर, दोज हु आर पैट्रियोटिक, दे आर द डेमोक्रेटिक ऑफ दिस सिटीजन। ये वो इस देश के नागरिक है, और जो इसके खिलाफ है वो सब कम्युनल है, सब कम्युनल है। और व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? तो ये सब हिंदुत्व है। और हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक संस्कृति है, हिंदुत्व एक तहजीब है, हिंदुत्व है जो एक मुल्क के अंदर की विरासत है, उसको हमको जतन करना चाहिए। ये जो है बढ़ते बढ़ते आगे तक पहुंच गया, और फिर ये कंसेप्ट जो आगे आया और इसने फिर जो है स्कूलों के अंदर में इसको अडॉप्ट करने की जो है पूरी कोशिश की गई। अब इसमें हम देखते हैं कि स्कूलों का क्या वगैरह मतलब इसमें मकाम होगा। ये हमारे भाइयों ने ला लिया, इसलिए मैं इसको ला नहीं पाऊँगा कि जो है केंद्रीय स्कूलें खोली जाएंगी, उसमें निसाब वगैरह को कैसे लाया जाएगा। इसमें और क्या क्या हो जाने वाले सारी चीज़ें जो है उसके अंदर में देख सकते हैं कि क्या क्या है। मैं बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दे रहा हूँ। ये जो एजुकेशन पॉलिसी आएगी इससे क्या क्या होगा, नुकात की शक्ल में ये है कि सबसे पहले जो है तालीम का निजीकरण हो जाए, आज भी निजीकरण ही है और हो जाने वाला है। मतलब वो जो है प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो फिर उनकी स्कूलें खुलेगी, उनके संस्कार केंद्र खुलेंगे, उसके जो है सांस्कृतिक सभाएं चलेगी, वो सब के अंदर में ये सब होगा। और जो है निजी कॉलेजेस खोलेंगे, स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया जाएगा। ये आंकड़े आपके सामने आ गए हैं कि सरकारी स्कूल कितनी बंद हो रहे हैं और प्राइवेट कितने खुल रहे हैं। पसमानदा तबके पर इसका क्या असर होगा? पसमानदा तबके को एजुकेशन नहीं मिल पाएगा, ये उसका एक असर रहेगा। सियासी तौर पर जो है रिवायती तौर पे जो एजुकेशन दिया जाएगा, डॉक्टर तनवीर साहब ने इस पर जो है बात रख दी। वर्ण व्यवस्था को प्रमोट किया जाएगा, वर्ण व्यवस्था को लाया जाएगा कि भाई ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, चमार चमार रहेगा, मेहतर मेहतर रहेगा वगैरह। और उसके अलावा सबसे ख़तरनाक जो काम हो जो हमारे ज़िम्मे का है, हमारे लिए आने वाला है, वो ये है कि शिर्क का बोलबाला कर दिया जाएगा, शिर्क को प्रमोट किया जाएगा। अब शिर्क को प्रमोट करने की जो प्रोसेस है जो सेकुलरिज्म के पीरियड से हुई थी कि शिर्क को प्रमोट किया गया, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा ख़तरा है कि वो शिर्क को प्रमोट करने और हमको मुर्तद बनाने के उस केंद्र के अंदर में अपने ही बच्चों को, अपनी ही नस्लों को जो है मुर्तद बनाना पड़ रहा है। बात कहाँ से शुरू हुई थी?
जब नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म की बात चल रही थी तो तभी देख लीजिए कि सबसे पहले एक बात आई थी फिलोसॉफिकल सेकुलराइजेशन। बहुत सारी किताबें मिल जाएगी आपको बड़े बड़े ऑथर्स की, कि जो है सोच और फिक्र के एतबार से हमको सेकुलर होना चाहिए, मतलब हमको लादीनियत होनी चाहिए हमारे अंदर में। हम लादीन हैं, हम किसी दिन को नहीं मानते। लिहाजा एक बड़ा तबका आज भी ये कहता हुआ पाया जाता है कि भाई हम सेकुलर हैं, आई एम प्राउड टू बी सेकुलर, हम सेकुलर हैं, हम पे इसको गर्व है। तो सेकुलरिज्म तो लादीनियत था, इसके लिए बाकायदा किताबें लिखी गई जिसको हम फिलोसॉफिकल सेकुलराइजेशन का पीरियड कहते हैं। यही फिलोसॉफिकल सेकुलराइजेशन का पीरियड अब मर्ज हो चुका है हिंदुत्व के अंदर में, हिंदुत्व में मर्ज होगा। किताबों के अंदर में आपको दिख जाएगा कि भाई पूरा निज़ाम जो है लादीन होना चाहिए, किसी भी दिन की कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो हिंदुत्व में तब्दील हो गया। तो पहला पीरियड। दूसरा पॉलिटिकल सेकुलराइजेशन का किताब के अंदर आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से पॉलिटिकल सेकुलराइजेशन किया गया, लादीनियत लाई गई, लेकिन अब धीरे धीरे उस पर हिंदुत्व में आगे जगह ले ली। उसके बाद आप देखेंगे साइंटिफिक सेकुलराइजेशन का पीरियड। बहुत सारे नाम आए कि भाई जो है आयुर्वेदा के अंदर पूरी मेडिकल साइंस है, कनाद ने केमिस्ट्री की इजाद किया है, फिजिक्स के अंदर में आर्यभट्ट का नाम, मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट का नाम मिल जाएगा। बहुत सारे जो है फिर इज़म आ गए उसके अंदर में। अणु परमाणु का जनक कौन है, किताब 11 की किताब के अंदर के कनाद ऋषि ने उनका जो है इजाद किया है, वो सब किताबों में मिल जाएगा। तो साइंटिफिक सेकुलराइजेशन का पीरियड आया। उसके बाद आप देखते हैं कि धीरे से एक पीरियड आया जिसका नाम है सर्वधर्म समभाव। मोहतरम भाइयों, बहुत हसास होकर सोचने की ज़रूरत है। अगर इसी पीरियड पे अगर हम कोई हंगामा कर देते और सीधे सामने आके बोलते कि हम इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते, सर्वधर्म समभाव ने क्या किया, हमें वो स्लोगन दिए जो आपको मुर्तद बना देते हैं कि तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू वाहे गुरु, तू ईसा मसीह सब नाम में है बसा हुआ, तेरी ज़ात पाक कुरान में, तेरा वेद दर्श पुराण में, गुरु ग्रंथ जी के बखान में तू प्रकाश अपना दिखा रहा। ये सीधा शिर्क था। हम तौहीद की दावत देने की बजाय शिर्क की दावत को कबूल कर लिए कि ये सारे जो है बराबर है, जैसे राम है वैसे रहीम है, जैसी सीता है वैसी जैसी फातिमा है वैसी गीता है, जैसे अली है वैसे बजरंग बली है। ये क्या है, ये हमने अडॉप्ट कर लिया। हम अगर उस पॉलिसी के वक्त में अगर इसका अगर खिलाफ वर्जी करते, मुखालिफत करते, तो शायद हम वहाँ पे कुछ ना कुछ उसके लिए रद्द-ए-अमल दिखा सकते थे, लेकिन हमने किया। लेकिन बाज़ लोगों ने इसमें से भी रास्ता निकाला और इसको जो है ठीक तरह से करने की कोशिश की गई। फिर जो है तौहीद के खिलाफ ये सारी चीज़ें, त्योहारों का मामला, स्कूली किताबों का आप देख लीजिए, उसके अंदर में बिल्कुल हिंदुओं के त्यौहार, मुसलमानों के त्यौहार साथ साथ में लोग मना रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, उनके सारे त्यौहार दिख रहे हैं। हम भी लोग उसके अंदर में शरीक हो जा रहे हैं। वो हमारे ईद की सेवैयाँ खाने आ रहा तो हम उसके यहाँ पे दिवाली का और दशहरे का खाने चले जा रहे हैं। और जो है दशहरे के वो मौके पर सोना देकर, वो पत्तियों को देकर उसके पैर पड़ रहे हैं। कभी जो है सरस्वती पूजन पर हम टिक्का लगा ले रहे। ये सब किया है। एक रेजिस्टेंस आपके अंदर से पहले ख़त्म कर दिया गया। ये हिंदुत्व ऐसे नहीं थोप दिया गया, पहले आपके अंदर से जो रेजिस्टेंस था उसका खात्मा कर दिया गया कि आप ऐसे करने वाले बन जाए, आप उनके त्यौहारों में मुबारकबाद देने वाले बन जाए, आपके त्यौहारों में उनको बुलाने वाले बन जाए। और धीरे धीरे इसको जो है ख़त्म करने की कोशिश की गई। उनके त्यौहारों को उन्होंने बड़े पैमाने पर उसके अंदर में प्रमोट किया है। फिर जो है आगे जाके हम देखते हैं कि उन्होंने जो है इसके लिए कौन कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, जो हमने बाद में धीरे धीरे अडॉप्ट किया है। पहले ये हुआ था कि भारत एक देश है, भारत एक देश है, भारत की जो है उसकी रखवाली करना चाहिए वगैरह, ठीक था। लेकिन भी भारत माता बन गई तो भारत माता की जय, मतलब ऐसे होगा अल्लाह अकबर बोलने के बजाय एक लफ्ज़ बोला जाए, भारत माता की जय बोलना पड़ो। फिर उसके बाद में उसकी एक तस्वीर आ गई, पहले एक डिज़ाइन आ गया, फिर एक खूबसूरत सी एक लेडी को बिठा दिया गया, भारत माता है। फिर भारत माता के गले में हार भी डाला गया उसके अंदर में, फ़ोटो के अंदर में। लेकिन हैरत की बात मैं बताता हूँ आपको कि अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि भारत माता के मूर्ति की पूजा करके उसके अंदर में हार भी डालते हैं। ये वो अल्टीमेट गोल था उनका, जो उन्होंने इस 86 से लेकर इस पीरियड के अंदर में आपकी जहानत को बनाया कि आप करेंगे क्या, आपको ये करना है आपको कि उस वक्त में आपको जय जयकार करा दी जाए, धीरे धीरे इस स्टेप पे लाया जाए कि फिर आप एक मूर्ति के गले में हाथ डालकर उसकी आरती भी उतार लें, उसकी आरती उतारने वाले बन जाए। और जो है धीरे धीरे जो उसको उन्होंने प्रमोट किया, भूमि पूजन के नाम पर, कभी भारत माता की जय के नाम पर, कभी जो है वंदे मातरम के नाम पर। ये सब वो पॉलिसी का हिस्सा दिखेगा आपको। जो पहले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पे जाना जाता था, वो अब करिकुलर एक्टिविटीज़ है। उसके अंदर में बाकायदगी के साथ में जिसको कहा जाता है कि योगा डे मनाना पड़ेगा 21 जून को। क्या होगा योगा डे के अंदर में? योगा डे के अंदर में सूरज के सामने जो है आपको शक्ल कर देनी पड़ेगी, चेहरा आपका ओम भास्कराय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम सूर्याय नमः बोलना पड़ेगा, और उसके बाद में हाथ जोड़ के उसको सर झुका देना पड़ेगा। आपके उस बच्चे को मगरिब की तरफ सजदा करना पता नहीं है, सूरज की तरफ में सूर्य नमस्कार योगा में ज़रूर कर लेगा। तो इसमें से रास्ता आप कैसे निकालेंगे? योगा का मामला जो दिया, उसका मामला, सूर्य नमस्कार या वंदे मातरम,
ये जो सारी चीज़ें लाई जा रही है धीरे धीरे, उसमें से आप किस तरीके से उसको बाहर अपने बच्चे को निकालेंगे, कौन कौन सा हुनर आपके पास में होगा, इसको जो है आपको सीखने की ज़रूरत है। फिर जो है एक मंसूबा बनाया जा रहा है, अभी नई पॉलिसी के अंदर में दिया है कि भारत का नाम वो भारत नहीं रखेंगे, भारत का नाम होगा आर्यवृत्त। भारत आर्यवृत्त है, ये आर्यों की भूमि है, ये पावन भूमि है, ये कर्म भूमि है, जिसको उन्होंने पहले से जो है टीवी सीरियल्स के और तहजीबी अलगार के ज़रिए से लाया है। वो सारी चीज़ें उसके अंदर में लाया, कर्मण्य वाधिकार से माँ फलेसु तदांचनम करके ला के पूरे इसको पूरा ग्लोरीफाई किया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम साधु परित्राणाय साधुनाम। ये सब पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, ये पढ़ाया जा रहा है। आता विश्वास के देणे ओणे एणे वाग्य ने तोषावे तो शुणी मज द्यावे पसाय दान है। उसमें क्या है, ये क्या पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, ये सब पढ़ाया जा रहा है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, अब वो करिकुलर एक्टिविटीज़ हो चुकी है। उन्हें पता ही नहीं है कि वो सब शिर्क और कुफ्र और जो है मुर्तद होने के कगार पे हमारे बच्चे खड़े हैं। उनको ये पढ़ाने पे हम मजबूर हैं। और ये पेशा तो अलग चीज़ है कि क्या हम अपने नस्लों को मुर्तद बनाकर कमाए हुए निवाले अपने बच्चों के हलकों में डाल देंगे? क्या हम इतने भी बेगैरत हो चुके हैं? क्या हम जो है इस कदर जो है इस्लाम की वो इस्लाम के खिलाफ वो पूरी जो पाठशाला और केंद्रीय शाला चल रही है, जिसके अंदर में कमा कर ला कर पैसा अपनी नस्लों को पालेंगे? लेकिन ये सब चल रहा है। इसके अंदर में जो है भारत आर्यवृत्त है, भाषा यहाँ की संस्कृत रहेगी, और ग्रंथ जो है गीता या महाभारत रहेगी, ध्वज इसका भगवा रहेगा। ये सारी चीज़ें वो धीरे धीरे उसमें ला रहे हैं। आपने देखा होगा कि वैदिक सूत्रा है, फिर जो है जो उसके अंदर में एक ऋषि है, उनका नाम मैथ के लिए है, वेदांगा है, पंचांगा है, बहुत सारी किताबों के नाम है जिसको उन्होंने यहाँ पे प्रमोट किया है। ये सबको जो है लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है वो धीरे धीरे अपनी संस्कृति को, अपनी तहजीब को अपने आप पर हमारे ऊपर थोप दे। एक बात समझ लीजिए, जब लादीनी निज़ाम हमारे पास था जो कम्युनिस्टों के ज़रिए से आया था, उस कम्युनिस्टी निज़ाम में हमने देखा था, चाहे आप साइंस पढ़ाने वाले हो, चाहे मैथ पढ़ाने वाले हो, या इंग्लिश पढ़ाने वाले हो, आप अच्छी तरह जानते किताबों में क्या था। किताबों के अंदर में ह्यूमन रिवोल्यूशन के बारे में क्या था, इंसानों की उत्क्रांति के बारे में क्या था। ये लिखा था ना कि डार्विन ने बताया कि सबसे पहला हैवान जो है वो पानी के अंदर पैदा हुआ, जिसका नाम अमीबा था, फिर वो पैरामेशियम बना, फिर वो यूग्लिना बना, फिर टेडपोल बना। ऐसा होते होते फिर वो जो है होमो सेपियन बना, होमो इरेक्टस बना, उसके बाद एप है, चिंपांजी है, फिर उसके बाद जाके इंसान बन गया। यही माइथोलॉजी थी, जिसके नतीजे के अंदर में हमारे बच्चे भी मशकूक हो जा रहे थे कि ये क्या यही सही रहा होगा, क्या इंसान फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल का नतीजा निकला होगा। ये माइथोलॉजी उस वक्त पढ़ाई गई। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि मनु की औलाद कैसी पैदा हुई, मनु ने क्या किया था, फिर उससे पूरा ब्रह्मांड कैसे निर्माण हो गया। आपको वो हुनर सीखना पड़ेगा जो आपने एंटी डार्विनिज्म की शक्ल में लाया था। आप पढ़ाते पढ़ाते साइंस के उस चैप्टर के अंदर में वो दर्जे की कॉम्पिटेंसी पैदा कर लेंगे जो आपने उस वक्त की थी कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। अगर अमीबा पैरामेशियम हुआ, पैरामेशियम अगर यूग्लिना हुआ, या होमो सेपियन होमो इरेक्टस हुआ, तो फिर मैन होने के बाद वो आगे क्यों नहीं गया? क्या फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल खत्म हो गया? आप अपने क्लास में पढ़ा रहे, कौन आपको पूछने वाला है? कौन पूछने वाला है? आपने समझा दिया ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बहुत ही बेहतरीन साख्त में पैदा किया। आपने डार्विन की उस कबर खोद दी कि ये बात गलत है कि इंसान जो है अमीबा से जो है रिवाइवल होता होता, इवोल्यूशन होता होता, उत्क्रांति होता हुआ इंसान नहीं बना। हमारे अंबिया इस्लाम इंसान थे, खूबसूरत थे, ज़हीन थे, इल्म से आला तर थे। आपने काउंटर करके पूरे डार्विन का फलसफा कोलैप्स कर दिया। ये भारत तो बहुत अजीब देश है। यूरोप के अंदर में एंटी डार्विनिज्म आ गया, लेकिन अभी भी बीएससी और एमएससी के अंदर डार्विनिज्म है। आपने कोलैप्स कर दिया। ज्योग्राफी के अंदर उन्होंने लाया गया एक थ्योरम है कि बहुत बड़ा एक गैस का गोला था, वो तपते गया और तपने के बाद में वो फट गया, जिसको मदर सिस्टर थ्योरम भी कहा जाता, या उसको बाद में बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता। क्या ऐसा हुआ और वो गोला गिर के ठंडा हो गया, और ठंडे गोले का नाम पृथ्वी है। भूगोल में लिखा है, ज्योग्राफी में लिखा है कि गोला ठंडा हो गया, पृथ्वी बन गया। हमने पढ़ाते पढ़ाते काउंटर कर दिया। क्या ऐसे कैसे हो सकता? इसके पूरे डायमेंशंस को, इसके पूरे वेट को, इसकी एनर्जी को, इसकी लाइन को, इसके लेंथ को, इसके वेट को पूरा बाइफरकेट करके समझा दिया साइंस के ज़रिए से। भाई ने भी कहा कि 200 साल पहले तो लोगों को पता ही नहीं था साइंस क्या है। द लैंग्वेज ऑफ साइंस क्या थी? अरबी। कुरान और हदीस के रोशनी से पता चलता कि ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को बामकसद बनाया,
खलक़स समावाति वल अर्ज़, उसने इस ज़मीन को बनाया, उसी ने आसमान को बनाया। आप अपनी नस्लों को समझाने में कामयाब हो जाइए, समझा दीजिए कि जो लिखा है यहाँ तो लिखा है, इसके एग्ज़ाम के आंसर दे दो, आप पेपर में आने वाले आंसर दे दो, लेकिन असल ये हुआ कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को बनाया। उसी तरह से अगर आप देखेंगे कि ज़बानें कैसी आई, एमए को कोई अगर पढ़ाता हूँ इंग्लिश लिटरेचर को मालूम होगा, ग्रिम्स लॉ के अंदर में लिखा है कि 8 लैंग्वेजेस है, इंडो ट्यूटोनिक लैंग्वेजेस 8 है, उसकी मदर टंग इंडो ट्यूटोनिक लैंग्वेजेस 8 ब्रांचेस है। 8 ब्रांचेस में ग्रिम्स लॉ में बताया गया कि ज़बानें सिकुड़ते सिकुड़ते एक जगह एक हो जाती। तो साइंस यानी लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसा हुआ होगा कि पहले इंसान जो है गेस्चर करता था, इशारे करता था, चिल्लाता था जानवरों की तरह, और कैसे करते करते फिर उसने एक लैंग्वेज वजूद में आई और फिर वो लैंग्वेज बोलना सीखा। आप समझा दें कि लिखा इसके अंदर ऐसा ही है, लेकिन हमने अल्लाहुल बयान, हमने तो बोलना सिखाया, हमने आदम अलैहिस्सलाम को बोलना सिखाया, अल्फाज दिए कि ये है इसका नाम, हमने अशिया के नाम बताए उन्हें। मोहतरम हजरात, भाइयों और बहनों, अगर कॉम्पिटेंट बन जाएंगे, आप अगर उसमें एक्सपर्टाइज हो जाएंगे, चाहे किताब में कुछ भी लिखा हो, चाहे किताब में कुछ भी पढ़ाने को कहा जाओ, लेकिन आप काउंटर कर सकते हैं। एक आरएसएस का कैडर मैथमेटिक्स के अंदर में फिस्तायत पढ़ा देता है, सांप्रदायिकता पढ़ा देता है, एक ऐसा मैथमेटिक्स देता है जिसका टोटल 1947 आता है। 47 आते थे, कहता है कि पता है 1947 में क्या हुआ? अरे 1947 में बंटवारा हुआ, पाकिस्तान से लाशों के ट्रक भर भर के भारत में आए, ट्रेनें चली जिसमें लाशें भर भर के भारत में आई, और पूरी सांप्रदायिकता और कम्युनलिज्म से पढ़ा देता हूँ एक मैथ के अंदर में। लेकिन क्या आप मैथ में तौहीद नहीं पढ़ा सकते? ये आपने सर्कल खींचा, कहा ये दायरा है, ये दायरा कम हो गया, ये कौसे असगर है, ये कौसे अकबर है। बच्चों, अकबर क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह इतना बड़ा है, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की कायनात, अल्लाह की ताकत, तो आप उसमें से मैथ में से समझा दे रहे। आप क्या नहीं कर सकते, आप उसमें से समझा दे रहे। कौन सा शोबा ऐसा है जिसके अंदर में हम एक्सपर्टाइज होके हम वो नहीं दे सकते जो हमारे मकसद का है? यू हैव टू एनालाइज योर बुक एट फर्स्ट, पूरे कॉम्पिटेंट होके, पूरे ताकत के साथ में, पूरे हुनरमंदी के साथ में, पूरे एक्सपर्टाइज होकर आप अपनी किताब का मुताला कीजिए जो आप पढ़ा रहे हैं। आप चाहे मैथ पढ़ा रहे, आप साइंस पढ़ा रहे, इंग्लिश पढ़ा रहे, ज़बानें पढ़ा रहे, ज़बाने में तो उन्होंने इतना खराबा कर रखा है कि सारी ज़बानों को मोड़ के संस्कृत की तरफ ले जा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वक्त की ज़रूरत नहीं कि हम भी संस्कृत सीख लें? हम भी सीख लें। मैंने कहा कि एणे वरे ज्ञान देव सुखिया जाला, ये कौन है? मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा कि तेरे पसायदान से, तेरे आशीर्वाद से मैं खुश हुआ, अब बता तुझे क्या चाहिए, तू क्या चाहता है? अगर दुश्मन का अगर मुकाबला करना हो तो उसके हथियार का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें मराठी आनी चाहिए, हमें संस्कृत आनी चाहिए, हमको इंग्लिश आनी चाहिए, और उसी हथियार से हम उनका मुकाबला करेंगे, उसी डिवाइसेस से हम उसका मुकाबला करेंगे जो हमारे पास है। हम जो है एनईपी का एनालिसिस कर रहे हैं, हम जो है उसको समझ रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे वर्कशॉप के ज़रिए से या ऐसे तालीमी सेमिनार के ज़रिए से हमारे असातिज़ा जो भाई बहन यहाँ मौजूद है, क्या उनको नहीं चाहिए कि इसमें से क्या सोल्यूशन निकालें हम? क्या हम वही पढ़ाएंगे जो किताब के अंदर लिखा है, जाके बस चैप्टर का नाम डाला और जो उसमें लिखा उसको समझा दिया? ये ज़रूर नहीं है, ये मैंडेटरी भी नहीं है। आपके पास में इसकी पूरी आज़ादी है, लेकिन आपको चाहिए कि आप वो जो किताब है वो आप खुद पढ़ें। हमने एनालिसिस किया, किताब 8वीं की मराठी हिंदी पूरी, इतिहास भूगोल साइंस 8वीं से लेकर 10वीं तक किताबों का एनालिसिस किया, तो पाया जो काबिल एतराज़ मवाद है उसको अलग करें, जो सीधा सीधा मवाद है जिसको पढ़ाना है हमको पढ़ाए, लेकिन काबिल एतराज़ मवाद को हम अलग करें और उसके अंदर में हम कॉम्पिटेंसी पैदा करें कि हमें करना क्या है। फिर देखिए आपको खुद समझ में आ जाएगा, अल्लाह ताला रास्ता बता देगा, अल्लाह ताला आपको रास्ता बता देगा कि आपको उसमें से देना क्या है। लेकिन जब हम खुद ये तय कर लेंगे कि या अल्लाह, जिस गिज़ा, जिसकी कमाई से, जिसके लुकमों से मैं अपने बच्चों के हलक के नीचे निवाले डाल रहा हूँ, वो तेरे निज़ाम के ख़िलाफ़ ना हो, मैं जो है क़यामत के दिन जो है कभी कहीं पकड़ा ना जाऊँ, अल्लाह ताला जो है मैं जो है रुस्वा ना हो जाऊँ, मेरी गिज़ा जो है हराम में तब्दील ना हो जाए। इस काफिराना निज़ाम में, इस जुल्म के निज़ाम में, इस मुर्तद बनाने के इस अड्डे के अंदर में ये जज्बा और ये अगर हमारी ख्वाहिश रही, ये जोश अगर हमारे अंदर में रहा, तो देखिए फिर रास्ता निकल जाएगा। हम असातिज़ा है, हम टीचर है, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हीं मवाद के ज़रिए से हम वो दे सकते हैं जो हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने को कहा है। तो उस निज़ाम के अंदर में से रास्ता निकालने का जो तरीका हमको खुद ढूंढना पड़ेगा। असातिज़ा की हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। सबसे पहली बात है, समझ लीजिए कि ये आने वाली अलगार से, ये शैतानी जो फितने से अगर कोई किसी को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को नहीं बल्कि नस्ल इंसानी को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ टीचर ही है, वो उस्ताद ही है जो स्टूडेंट को बचा सकता है। स्टूडेंट उससे बेखबर है, उनको खबर ही नहीं है इसकी। और पेरेंट्स का तो क्या कहना हो, माशाल्लाह,
लिहाजा उस फितने से, उस शैतानी वसवसे से, शैतानी चालों से अगर कोई बचा सकते हैं तो हम हैं। हमें अपना मकाम समझना पड़ेगा। दया इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। हमको अपना वो जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। लिहाजा सबसे पहले हमको अपनी जो है ड्यूटी ही समझनी पड़ेगी। सेकंड ये कि जुल्म के खिलाफ होने का हौसला हमारे अंदर ही है। टीचर मस्ट बी रिबेल नॉट फॉर डिस्ट्रॉइंग बट फॉर बिल्डिंग अवर सोसाइटी। टीचर को जो है वो रिबेल होना चाहिए, इसलिए कि ये जो शैतानी जो यलगार आ रही है इसके फेस करने की ताकत और कुव्वत सिर्फ टीचर में है। लेकिन अफसोस के साथ जैसे कि हमारे तनवीर भाई ने बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी कि कितना मगलूब और कितना मजलूम और कितना लाचार सा टीचर नज़र आता है। एक छोटे मोटे शौकात से जो है उसको पूरे जो है धड़कनें तेज़ हो जाती है। भाइयों उससे हमको निकलना पड़ेगा, इसलिए कि हम शैतान का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। असातिज़ा इस चैलेंज के खिलाफ खड़े होने का हौसला पैदा कर सकते हैं आइंदा नस्लों के अंदर में। यह हौसला पैदा करने की ताकत हमारे अंदर है। असातिज़ा को तालीम के शोबे में होने वाली तब्दीलियों से आरास्ता होना चाहिए कि तालीमी शोबे में कौन कौन सी तब्दीलियाँ हो रही है। बस चले आ रहा है, हम पढ़ रहे। देखिए, हम पेड वर्कर की तरह काम करने वाले लोग नहीं है। अगर हमारे हाथों से अगर नस्लें तबाह हो गई तो कत्ल गारतगिरी के इल्ज़ाम भी हम पर ही धरे जाएंगे। नस्लें अगर कहीं और जाकर कहीं और पहुँच गई, आज देखिए ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक का जो हमको मुसलमान नज़र आता है वो हमारी अपनी ही देन है। मस्जिद में जाकर अल्लाह अकबर कह के बाहर आ जाने के बाद शिर्क और कुफ्र के अंदर में मुलव्विस हो जाने वाला जो नौजवान है वो हमारी करतूतों की देन है। एक बार अल्लाह अकबर पढ़ के जो है नमाज जिसने अदा कर ली वो बाहर आके वंदे मातरम और योगा और सूर्य नमस्कार करके भी अपने आप को फ़ख्र समझ रहा है। ये हमारी दी हुई नस्ल है। तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि असातिज़ा इस चैलेंज को समझ सकते और ये नस्ल इंसानी की मजलूमियत के लिए वही जो है रहनुमा हो सकते, रहबर हो सकते हैं। ये जो पसमानदा कौमें हैं, जो निचली जातियाँ हैं, जिनके ऊपर जुल्म तशद्दुद या आइंदा नस्लें करने वाली है, उस यलगार से निकालने का भी ज़िम्मा हमारा ही हो सकता है। तो असातिज़ा इस तब्दीली के लिए जो है उसके अंदर में कुछ चेंज ला सकते हैं। उसके साथ ही जो है असातिज़ा ये बदलते हुए सिनेरियो को भी समझ सकते हैं। उसी तरीके से क्या क्या लाएअमल करने होंगे, बहुत पिन पॉइंटली बात। लाएअमल क्या होगा? अव्वल तो ये कि हम अपनी जो है ड्यूटीज़ को और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर अपने निसाब का मुताला करें और उसमें से वो राहें निकालें जो हमारी हो। लेकिन हमारा अपना भी मुताला होना चाहिए। अगर हम तारीख पढ़ा दें तो हमारे अपनी तारीख का पता होना चाहिए। हम अगर ये दुनिया के अंदर में जो फिटेस्ट और सर्वाइवल की बात करते तो हमें कुरान और हदीस की रोशनी में वो बात मालूम होनी चाहिए। उसी तरीके से हम लैंग्वेज के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, सोशोलॉजी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजिस्ट के बारे में, मेडिकल साइंस के बारे में कुछ भी चीज़ अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमें उसके अंदर थारो नॉलेज होना चाहिए, तभी हम उसको जो है वो कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल तौर पर एक टीचर ये कॉम्पिटेंसी और ये चीज़ तो अपने अंदर पैदा कर ही सकता है अगर वो अपने पास में अगर हसास है। वो समझता है कि आने वाली नस्लों को अगर इर्तिदाद से मुझे अगर बचाना है तो मुझे ये सब सीखना पड़ेगा और इसके लिए वो क्या क्या क्राफ्ट बुक जो है या वर्कशॉप, सेमिनार, ये सारी चीज़ें अरेंज कर सकता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ है कि निजी स्कूल और कॉलेज खोलने पे जोर दिया जाए। जैसे सरकारी स्कूलें बंद हो रही है तो फिर प्राइवेट की परमिशन आसानी से हो जा रही है। जो मालदार तबका है या जो पढ़ा लिखा तबका है, जो टीचर हजरात है, वो इंस्टीट्यूशन खोल ले अपने। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर में आसानी से परमिशन दी जा रही है, तो कम से कम ये तो होगा कि हमारे बच्चे वो मुर्तद बनानों के कारखाने में नहीं जाएंगे, हमारे स्कूलों में जाएंगे। और वो हमारी मिशनरी स्कूलें होने चाहिए, ना कि मादा परस्ती के अड्डे के हम भी वहीं कमाना शुरू कर दे रहे हैं। बल्कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, हमारे हो, और उसका निसाब भी हम अपने हिसाब से मुरत्तर करें। वहाँ पर जब वो पैसा ही नहीं हमें दे रहे तो फिर वो जो उनके मैडेंटरी जो चीज़ है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो प्राइवेट कंस्टिट्यूशन हमारे इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। और फिर मुस्लिम स्टूडेंट को और जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स को जो है शॉर्ट टाइम कोर्सेज जो कि हुनर पर डिपेंड है, स्किल पे डिपेंड है, उसकी तरफ भी उनको तरकीब दिलानी चाहिए कि स्किल्ड बेस्ड जो है एजुकेशन हमें दिया जाना चाहिए उनको शॉर्ट टाइम के साथ में। बहुत लंबा पीरियड अभी आप देखेंगे कि एजुकेशन एक तरीके से क्या कहते हैं नशा हो चुका है। बड़े अमाउंट दे के लोग, कॉम्पिटेंट बच्चा नहीं है तो भी उसको किधर भी ले आकर डाल दे रहे हैं। 10-20 साल के साथ बाद में नाकारा होकर बाहर आ जा रहा, कोई हुनर नहीं है उसके पास। और हम तो हुनरमंद कौम है जिसने दुनिया के अंदर में नए इजाज़त दिए हैं, ऐसे नई चीज़ें दी है, वो कौम है हम। तो शॉर्ट स्किल कोर्सेज के ज़रिए से अगर हम उनको अपने पास रखते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन में रखते हैं, तो ये भी हमारे लिए कारआमद साबित होगा। उसी तरह मुस्लिम तलबा के अंदर में ये आने वाली तब्दीलियों से उनको बेखबर कराना, बताते रहना। इसके लिए छोटे छोटे मकतब का इनेकाद हो, छोटे छोटे गैदरिंग का इनेकाद हो, छोटे छोटे प्रोग्राम्स का इनेकाद हो, जिसके अंदर में स्टूडेंट को इस बात के लिए अवेयर किया जाए कि ये जो चीज़ें आ रही है वो सब जो है आपको मुर्तद बनाने की तरफ ले जाने वाली है, उसकी तरफ जो है तवज्जो देना चाहिए। फिर एक चीज़ है कि इसको जो है फ़र्द के तौर पे काम करने की बजाय, इंडिविजुअल करने की बजाय कलेक्टिवली करना चाहिए, इज्तिमाई तौर पे करना चाहिए। इसलिए इत्तेहाद, इत्तेफाक
और ये सारे सिनेरियो, एजुकेशनिस्ट है इसमें, टीचर हजरात है, फिर पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स है, ये सबका एक इत्तेहाद होना चाहिए, बल्कि उम्मत मुस्लिमा का मिली इत्तेहाद होना चाहिए। और इत्तेहाद करके इस पर गौर खौस करके इसका क्या सद्देबाग हो सकता है, इसका क्या जो है काउंटर हो सकता है, उस पर हमको गौर फिक्र करना चाहिए। तो हर फर्द को अपनी सलाहियतों को यूटिलाइज़ करना चाहिए। ये वो अलगार है, आगे आने वाले 10 सालों के अंदर में हमारे उम्मत मुस्लिमा की जो नई नस्ल खड़ी होने वाली है वो कहाँ पहुँच जाएगी। इतना सीरियस ये मैटर अगर है तो इसके ऊपर में हमारे एक्सपर्टाइज़ को इसके अंदर में जो है अपने आप को मुलविस करना चाहिए। और असातिज़ा और हमारी बहनें इस वक्त जो यहाँ पे टीचर आई हुए, सबसे ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जिस बड़े मिशन के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो उनका खुद का मिशन था, जो मौलिम कहा है आपने, वो मौलिमाना मिशन और तहफ़्फ़ुज़ नस्ल का जो मिशन है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो इंतहाई दीनी काम है और इंतहाई दावत का काम है, उसको हमें करना चाहिए कि इस नस्ल को बचाने के लिए, आइंदा नस्लों को बचाने के लिए हमें जो है तहफ़्फ़ुज़ नस्ल के लिए और एक मिशन के तौर पे एक जो है मिशन बनाकर, एक ज़िम्मेदारी बनाकर उसको पूरा करना चाहिए, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है कि आप मौलिम हैं। और कहते हैं कि मौलिम का जो काम है, अभी जो मौलिम का काम है, उसका काम ही तो कार्य नबूवत है, वो नबूवत का ही काम करता है। जब ऐसा वक्त, जब पूरी दुनिया अंधेरे में घटाटो, अंधेरे के अंदर में जो है डूबती चले जा रही हो, ऐसे वक्त असातिज़ा की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। लिहाजा हम एक बड़े मरतब पर और बड़े आला मरतब पे फायज़ किए गए, उसकी तरफ हमको जो है सोचना चाहिए, उसकी तरफ हमें जो जाना चाहिए। और टीचर को इसके लिए जो जो चीज़ें दरकार है वो सब हमको हासिल करना चाहिए। मेरा वक्त इस वक्त में ख़त्म हो चुका है। आखिर में एक बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि इस तरीके के तालीमी सेमिनार या जो वर्कशॉप और क्राफ्ट बुक वगैरह सारी चीज़ें होते रहेगी, लेकिन अल्लाह ताला के दरबार में कल हमको जाना भी है। अल्लाह ताला को जाके बताना है कि हमने कहाँ से कमाया था, कहाँ खर्च किया, अपनी नस्लों को कैसे पाला, कैसे पोसा। ये बात समझ लीजिए कि काफिरी निज़ाम के अंदर में, जालिम के निज़ाम के अंदर में जो है आफ़ियत के नक्शे नहीं बनाए जाते, स्ट्रगल के होते हैं, स्ट्रगल के होते हैं। चाहे पॉलिसी कितनी दमखम के साथ आ जाए और सरकारें कितनी ही जो है जालिमाना रविश के साथ हमको दबाने और कुचलने की कोशिश कर ले, लेकिन नस्ल इंसानी के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़ास तौर पे जो हमारा इंतखाब है कि वलतकुम मिनकुम उम्मत यदऊन इलल खैर, कि तुम में से एक गिरोह तो होना ही चाहिए। ये पूरी उम्मत मुस्लिमा को ही खिताब है जो भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। हमारे पेशे के एतबार से अगर देखा जाए तो इस वक्त सबसे बुराई इस तरीके की पॉलिसी जो हमारे सामने आ रही है। हमको चाहिए कि उसमें से उम्मत मुस्लिमा की और पूरी इंसानियत की रहनुमाई करने के लिए हमको भी एक लाएअमल तय करना चाहिए, एक मोटो और एक टारगेट तय करना चाहिए। आइंदा के लिए ये होना चाहिए कि हम अपनी किताबों का एनालिसिस करें। अगर कोई ज्योग्राफी के टीचर है तो एक जगह हो जाए, कोई बायोलॉजी के टीचर है वो एक जगह हो जाए, केमिस्ट्री के टीचर है वो एक जगह, एक ग्रुप बना ले और वो किताब के अंदर में ढूंढे कि कहाँ क्या है, किस तरीके से हमको पढ़ाना है, कहाँ से काउंटर निकालना है, कौन सी चीज़ें निशानदेही करना है, उसका हम कलेक्शन भी कर सकते हैं, उसको एक बुक के अंदर में तय भी कर सकते हैं और उसके ऊपर में हम बैठ भी सकते हैं, उस पर चर्चा भी कर सकते हैं, उसके ऊपर में गुफ्तगू भी कर सकते हैं और इस तरीके से हम उसमें से रास्ता निकाल सकते हैं। अगर हम उसमें से रास्ता नहीं निकाल सकते हैं तो 86 की पॉलिसी से हम तो है इस कगार पे खड़े हो ही चुके हैं कि हम अब एक कदम डालकर ही मुर्तद हो जाने वाले हैं। कई नस्लें मुर्तद होने के कगार पे हो चुकी है, आ चुकी है, चले आती जा रही है। और अगर एक कदम और अगर डाल दिया तो हिंदुत्व जो 2035 में हमारे सर पर मंडरा रहा है उसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा। और हमारी दीनी और ऐन दीनी जिम्मेदारी ये है कि हम इस पे से कोई काउंटर प्लान करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस फितने से बचने की और उसके लिए कोई लाएअमल तय करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।